बोलो क्या प्रश्न है? बाबा जी, हमारे शादी का 4 साल हुआ। हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी मेरे। जय गुरुदेव, जय बागेश्वर धाम। आप लोग गुरुदेव की वीडियो को देख रहे हैं और क्या ज्ञान दे रहे हैं ये भी जानते हो, कितने बड़े चमत्कारी हैं, सबको सब कुछ पता है। और बहन जी जो अपनी समस्या बताए हैं, इसके ऊपर गुरुदेव ने क्या बोला है, बार बार बहन बहन बोल के। तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारा पति भी 3 औरतों के चक्कर में है, एक के चक्कर में तुम पकड़ चुकी हो, उसी बात पे कलेश हुआ है और तुम्हारी भी एक जगह फदाल बचा रहा उसी। आप लोगों ने सुन लिया, बहन का जो पति है थोड़ा डान टाइप का है, तो उन्होंने जब समस्या बताई तो गुरुदेव ने बहन जी की बात को बड़े ध्यान से बड़े गौर से सुना। और बहन भी बोले, बहन कहते हैं अक्सर सभी बहनों को ही बहन कहते हैं, लेकिन ऐसा कौन भाई है जो अपनी बहन की धज्जी बीच बाजार में उछालेगा। जैसे जब ये बहन जी गलत हैं, अपने पति की केवल शिकायत कर रहे हैं, तो गुरुदेव को ऐसा चमत्कार करना भी चाहिए था कि बहन जी की इज्जत बरकरार बनी रहे और उनके पति को भी सुधार दें। दिव्य दरबार है, चमत्कारी दरबार है, तो चमत्कारी दरबार में चमत्कार ही करना चाहिए, ना कि किसी उल्टे सीधी बात को लेकर पूरे पंडाल में सबकी इंसर्ट भी नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी इज्जत होती है। जैसे बहन को परेशानी है इसीलिए तो आई हैं, उसमें भी हमारी कोई लगी पड़ी नहीं है। जो कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं सब वजहों से कई घर भी बिगड़ रहे हैं। जैसे बहन जी अपनी समस्या बताएं तो समस्या को सुलझाने के बजाय इन्होंने बहन जी को भी नंगी कर दिया। ऐसा कौन चमत्कार है? चमत्कार वो होगा कि जहाँ बहन का घर बिगड़ रहा है, उनके पति के माइंड में और इनके भी माइंड में गंदगी निकाल दें, बस चमत्कार हो जाए, ये दोनों एकदम खुशी राजी से रहने लगें। और जो इनके घर में काली साया है, बुरी नज़र है, लोगों औरत के पति का, किसी के, इनका बॉयफ्रेंड, उनकी गर्लफ्रेंड जो हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसा चमत्कार डाल दें कि इन लोगों को छोड़ दें और इनका परिवार अच्छे खासे से चलने लगे। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ज्ञान देते हैं कि तुम्हारी क्या लगी पड़ी है, तुम भी लगाओ, देखती हूँ कितना करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, करने कराने की बात नहीं है। अपनी औकात से ज़्यादा सब कुछ लोग करते हैं। और रही बात गुरुओं की, तो गुरुदेव बने किस लिए हैं? किसी का इज्जत उछालने के लिए। ये बात भी कर सकते थे कि जैसे बहन आप इतना बोल रही हो, ये सब अच्छी बात है, लेकिन आप भी थोड़ा सुधर जाओ। आप में जो गलती है आप अपनी गलती सुधार लो, वो अपनी गलती सुधार लेंगे। ये भी तो हो सकता था। भरे पंडाल में एक वीडियो में मैं ये भी बताई हूँ कि आजकल जितने साधु संत हैं, उनके यहाँ जाओ अपनी गरीबी, अपनी मुसीबत, अपनी दुखड़ा सुनाने, तो उल्टा आपको नंगा कर देंगे। आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, दूध की धूली नहीं है। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जिसको अपनी अपनी धज्जी उड़वाना हो, बेगुनाह हो के, बिन बुराई के, वो ऐसे ऐसे चमत्कारी और दिव्य दरबारों में जाए। हम भी गुमराह नहीं कर रहे हूँ, हम तो सच में दिल से सभी गुरुओं को मानती हूँ, जितने भी ये धर्म गुरु हैं सबको, कथावाचक हैं सबको। लेकिन जैसे आप लोग देखिए, श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, ये टोटके में नहीं रखते हैं। भगवान को मानने के लिए कहते हैं, पूजा करने के लिए कहते हैं, ना कि वो किसी के भविष्य विचारते हैं, ना किसी का भूत, न वर्तमान, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। केवल पूजा पाठ करने को कहते हैं और अपनी दिनचर्या में रहने के लिए कहते हैं। घरेलू चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए। हमारे श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी कितना तो सुंदर सुंदर वाक्य का कोई प्रयोग ही नहीं करता है। ये किए हैं, चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार करिए। आप लोग अपनी ये धज्जी उड़ाइए अपनी बहन बेटी को। बस गुरुदेव से यही बात है कि इनकी जितनी बहनें जाती हैं इनके पास, वो गंदी ही नेचर वाली हैं। क्या बात है महाराज जी। कमेंट तो जो आएगा हमारी वीडियो में, हमें पता है, कमेंट करके लोग हमें उल्टा सीधा ज़रूर कहेंगे,
लेकिन ऐसे ऐसे गुरु पड़े हैं कि भरे पंडाल में समाज में अपनी बहन को नंगी कर रहे हैं। नमस्कार है ऐसे ऐसे गुरुओं को। और इसलिए बोल रही हूँ कि भाई जो होता है अपनी बहन की इज्जत को ढक के रखता है, समेट के रखता है, समाज में उछालता नहीं है। लेकिन कहने को तो ये भाई हैं, लेकिन बहन मानते हैं, है नहीं असल में। ये अपनी बहन की इज्जत करना ही नहीं जानते, कर ही नहीं रहे हैं। और इसलिए बोल रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं वही बता रहे हैं। अब रही बात हमारे वीडियो में कमेंट करने की, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, न लाइक कीजिए न कमेंट कीजिए हमारी वीडियो में। हमें कमेंट का कोई शौक़ नहीं है, न लाइक का शौक़ है। और हमारी वीडियो वही देखे जो खुद पे कंट्रोल हो। हम वही उतना बोलती हूँ जितना सत्य होता है, और जितना बोलती हूँ उसमें हम डट के सामना करने की औकात रखती हूँ। इतना हमें नॉलेज है, ऐसे नहीं हम इतनी बड़ी हुई हूँ। और सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा चमत्कार कब होता है? एक किसी ज्ञान से नहीं मिलता, किसी के गुरु से नहीं मिलता, किसी गुरु से। ये खुद चमत्कार होता है, ज्ञान खुद मिलता है जब खुद आदमी को ठोकर लगती है। गरीबी में सीखी ज्ञान, मुसीबत में मिले लोग बहुत सब कुछ सिखा देते हैं। आदमी बहुत बड़ा आध्यात्मिक बन जाता है। गरीबी में संतोष करना आदमी सीख जाता है, मुसीबत में बर्दाश्त करना सीख जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि दूसरे के घर उजाड़ रहे हैं, अपनी बहन को ही गुरुदेव नंगा कर रहे हैं। जय बागेश्वर, जय गुरुदेव।